आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। अपने नित्य प्रातःकालीन पूजा में सुबह-सुबह की पूजा में ये 6 पूजन कार्य अवश्य कीजिए। जानते हैं आज की इस वीडियो में कौन से करने चाहिए नित्य की पूजा में 6 कार्य। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल से। जो कुछ कहूँगा शास्त्र प्रमाणों से कहूँगा, विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। यदि मैं उचित रूप से आपको बताऊं तो प्रातःकालीन पूजा में ये 6 कार्य हो सके अवश्य कीजिएगा। समय निकाल कर कीजिएगा। सुबह की पूजा में थोड़ा सा समय अवश्य निकालिए। अपनी नित्य की पूजा में प्रथम कार्य करना चाहिए जलदान। आप प्रातःकालीन पूजा में प्रथम जलदान सूर्य भगवान को कीजिएगा, दूसरा जलदान माता तुलसी जी को कीजिएगा और तीसरा जलदान आपके घर में जो भगवान शिवलिंग हैं उन महादेव के ऊपर अवश्य जलदान कीजिएगा। प्रातःकालीन तुलसी में, शिवलिंग में और सूर्य को जल अर्पण करने से आयु, विद्या, आरोग्यता हमारे जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए प्रातःकालीन पूजा में प्रथम कार्य जलदान। दूसरा कार्य करना चाहिए दीपदान। अपनी नित्य की पूजा में यह आप आदत डाल लीजिए कि अपने देव मंदिर में, अपने घर के मंदिर में 2 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। एक घी का हो, दूसरे तिल का, तेल का हो। व्यवस्था हो सके तो 2 दीप दान कीजिए, ना हो सके तो एक बाती में 2 बाती का मेल करके आप अपनी पूजा घर में दीपक दान कीजिए। दूसरा दीप दान करना चाहिए तुलसी मैया में। ये 2 दीप दान नित्य और अनिवार्य रूप से अपनी पूजा में अवश्य कीजिएगा। अपने प्रातःकालीन की पूजा में तीसरा विशेष कार्य करना चाहिए पंचदेव उपासना। पंचदेवों की पूजा। हमारे पंच देवी देवता हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता दुर्गा जी, श्री गणेश जी भगवान एवं सूर्य नारायण। यदि आप विशेष और विस्तार से पंचदेव उपासना ना कर सकें तो सूक्ष्म रूप से पंचदेव उपासना नित्य अपनी पूजा में अवश्य कीजिए। ना हो सके तो स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए पंचदेवी देवताओं को। किंतु अपनी नित्य की पूजा में पंचदेव उपासना करना अत्यंत अनिवार्य है। इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा। अपने नित्य की पूजा में चौथा और विशेष कार्य होना चाहिए भोग। नैवेद्य भगवान को अवश्य अर्पण करना चाहिए। आप नियम बना लीजिए कि नित्य की पूजा में भगवान के सामने भोग सामग्री, नैवेद्य सामग्री अवश्य अर्पण करनी चाहिए। नैवेद्य की थाली भगवान को अर्पित अवश्य करनी चाहिए। शास्त्र कहता है अन्नम विष्टा जलम मूत्रम यद विष्णुर न निवेदयेत, वह जल और वह अन्न बोले विष्टा के समान है जो भगवान को अर्पित नहीं होता। और नित्य पूजा करने वाले साधक को नित्य की पूजा में, प्रातःकालीन पूजा में भगवान को नैवेद्य अवश्य अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य में यदि विशेष ना बन सके तो आप कुछ मिष्ठान ही सही, बताशे ही सही, किंतु भगवान को अर्पण अवश्य कीजिए। नित्य की पूजा में पांचवा विशेष करना चाहिए काम ध्यान। ध्यान में 2 चीजें आती हैं, पहला है स्तुति, दूसरा है जप। अपनी नित्य की पूजा में कोई ना कोई एक स्तुति, चाहे वो भगवान शिव की हो, भगवान नारायण की हो, माता जगदम्बा की हो, उनकी कोई ना कोई एक स्तुति आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। कोई ना कोई एक स्तुति आपकी जिह्वा पर कंठस्थ होनी चाहिए। और साथ ही साथ माला में जप अवश्य कीजिए। यदि आप तुलसी की माला में जप करें अच्छा है, रुद्राक्ष की माला में जप करें अच्छा है। यदि आप माला के प्रयोग को ना कर सकें तो आप कर माला के माध्यम से भी जप करें। अपनी नित्य की पूजा में भगवान की स्तुति और माला में जप करते हुए अपने आराध्य का चिंतन करना। भले ही 2 मिनट लग जावें किंतु अवश्य इस कार्य को अपनी नित्य की पूजा में जोड़िएगा। अपनी नित्य की पूजा में छठवां और सबसे विशेष कार्य है आरती का करना। कई साधक भक्त ऐसे होते हैं पूजन पूरा करते हैं किंतु आरती करना भूल जाते हैं और उनके पास आरती भी नहीं होती। कई लोगों की आदत होती है कि जो दीपक भगवान के लिए हमने रखा होता है पूजा में, उसी को उठाकर भगवान की आरती करना प्रारंभ कर देते हैं। ये गलत आदत है, इससे बचिएगा। भगवान के लिए अलग से पंच आरती लीजिए अथवा एक दीप भगवान के लिए अलग से लगाइए और भगवान की आरती को संपन्न कीजिए। शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतम पूजनम मम सर्वम संपूर्णतामेति कृते नीराजने सुतम। स्कंद पुराण में लिखा कि आपके मंत्र में, आपके भाव में अथवा आपकी क्रिया में कहीं पर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसकी परिपूर्णता आरती के माध्यम से संपन्न हो जाती है। इसलिए नियम बना लीजिए, नित्य की सुबह की पूजा अथवा सायंकाल की पूजा आरती अवश्य कीजिए। आरती करने के उपरांत प्रदक्षिणा कीजिए भगवान की। एक चंडयारवे सप्त त्र्यस्त्र कार्या विनायकीम।
हरेश चतस्र कर्तव्या शिवाश अर्ध प्रदक्षिणम। यदि भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तो अर्ध प्रदक्षिणा कीजिए, अगर माता जी की पूजा करते हो मैया जी की तो एक प्रदक्षिणा कीजिए, भगवान नारायण की 4 प्रदक्षिणा कीजिए, भगवान गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा होती हैं और भगवान सूर्य नारायण की 7 प्रदक्षिणा होती है। यदि आप प्रातः काल इनके पूजन कर रहे हो तो कम से कम 4 प्रदक्षिणा अवश्य लगानी चाहिए। इस तरह से अपने पूजन कार्य को संपन्न करना चाहिए। ये 6 अंग है पूजा के विशेष, इनको उतारिए, धारण कीजिए, अपनी पूजा में एक नया निखार लाइए, थोड़ा समय दीजिए अपने नित्य की पूजा में भगवान के निमित्त। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको शास्त्र विदित प्रमाणों से दी आपको यह अच्छी लगी होगी। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी को मैं अपनी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव।